Hello guys, this is Adishan. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. Ta-da! So आज हम करने वाले हैं हम तुम एपिसोड 19. 19. Yes. So बिना टाइम वेस्ट करते हुए let's start reaction. 3, 2, 1, start. तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। अभी धीरे धीरे फन होने लगे हैं। हाँ. जब बम्पर पे लगे 10,000 रुपए ढूंढ रही हो। अरे नहीं स्टूपिड, पक्का अब्बा को नहीं पता चलेगा ना। खैर नहीं तुम्हारी। गड़बड़ तो की है. सारे अब्बा कैसे हैं? हाँ सारे नहीं सर। तुम तो सर मत खाओ, सर सर का गर्दान करके। सारे पता नहीं सारी में काफी बेहतर फील कर रहा है वो। आई थिंक सुबह ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से बीपी लो हो गया और वो गिर गया। बुढ़ापे में वो भी. मुझसे कुछ खफा से लगा। नहीं यार ऐसे कोई बात नहीं। पकड़ लिया। शार्प लड़का वैसे. मैं चलता हूँ। अब गाड़ी नहीं है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो थैंक यू, हाँ। गाड़ी है मेरे पास। लड़का मेन लीड तो भी आ सकता था इक़्तिदार जैसे शोज के अंदर. ला मैं क्रश कर देती हूँ। आया है शायद। आप जिसका क्रश है ये काम उसी को करने दी। भाई सही हस्बैंड मिला इसको. मैडम इस काम के लिए साफी इस्तेमाल करते हैं। साफी तो मेरे जहन में थी ही नहीं। क्या होती है? शायद टॉम्स की बात कर रहे हैं। तो आपके जहन में आजकल है क्या? जो आप सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है। शादी सर पर खड़ी है और हमारे घर वाले लूले लंगड़े होकर पड़ गए। कभी कभी इनको भी मौका दो. क्या वो आंटी क्यों परेशान है? अरे बेटा तुम्हें किचन में किसने घुसा दिया? दादू की फरमाइश पे It's a very little thing, but I like how two women don't know how बेटा to. तुम तो ठीक हो तो ये कर लेगी। The man अम्मी is- मुझे कहा था इनको करने देना, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये बात तो सही है. Yeah. दोनों को नहीं आता खाना They have बनाना. broken that थोड़ा सा stereotype जो है। हाँ बेटा अब जो भी है तुम्हें ही सिखाना है। अरे शौकीन होता है. आपको भी सिखा देगा। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे ना, उसी का नतीजा। बहुत बुरा ऑमलेट बनाया था तुम्हारी माँ ने। क्योंकि औरतों का काम ख्याल तो आज खाना मेरा सारम ने नहीं रखा। होना चाहिए ना, सिर्फ मात्र महदूद बिल्कुल नहीं सही होना औलाद की। ध्यान रखो उसमें. पर मैं ये बोल उनसे रही हूँ अब्बा कि मैं जैसा- तो इम्प्रेस हो गई। मतलब इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना वेल। है तो सही. वो क्या बोलते थे? मैं कह रही वैसे थी- इख्तलाफात सब एक तरफ, तरबियत बहुत उम्दा की है जाबिर ने अपने बेटे की। एंड में बात करेंगे. Okay. कुतुबुद्दीन वाह, शादी सर पे और तुम हाथ तुड़वा के बैठ गए हैं। भाई जो चोट किस्मत में लिखी हो। जब तक ये नहीं पता था इनको कहाँ चोट लगी है. ये गिरे तो शादी के काम कौन शायद निपटाएगा? बात ऐसे मौके में एहसास होता है कि इंसान का एक बेटा होना चाहिए, है ना? सुल्ताना का ऐसा कौन सा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? Exactly. वो चुप नहीं रह सकते. कुछ जगह ऐसी होती है जो लड़कियां नहीं जा सकती, लेकिन खैर कोई इशू नहीं है। ये आदम है ना, सरमद है, घर की बातें कर लेंगे। आदम कितना चुप रहता है. तक मैं आराम से बैठ के चाय पी लेता हूँ, वरना घर में तो पुकारते ही रहो, कोई नहीं सुनता, कोई इज्जत नहीं करता, सब डरते हैं कि कहीं कोई बड़ा काम ना कर जाऊं। अपने एक टिकट में डबल मजे लेने के चक्कर में दिमागी के साथ साथ ऑफिशियल शेफ भी डिक्लेयर कर देंगे आपको। So, इसमें क्या बुरा? तो तुम्हारे भाई ने कौन से पहाड़ तोड़ दिए? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन हम पर तो बात कर रहे थे। हाँ ये बात. क्या हो गया नेहा? तुम खुद नहीं बना सकी थी अब्बा के लिए सूप? इन जैसों का तुम एहसान होगे तो बातें सुनने को मिलेंगी। अरे नहीं, बहुत offensive हो जाती है ना. ये ये क्या था? बस करो। खुदा का खौफ करे ना। I can imagine her दीदी तेरा दिल। तो क्या अभी से अपनी कब्र खोद के बैठ जाओ उसके अंदर, सुकून आ जाएगा तुझे? कब्र में जाकर पता नहीं सुकून मिलेगा भी या नहीं। ओह, नींद आत्मा बनने के बाद खुदा खुदा करके आपकी कमर का दर्द ठीक हुआ और आप फिर चली लचकने मटकने। लिटरली वहाँ पे गोस्ट मैरिज ब्यूरो. लड़का ब्याह रहे या भगा के ले जा रहे हैं साथ वालों की लड़की के साथ, क्या खुशियां भी ना मनाए? बात तो सही है। हाँ यार जाबिर मैं बता नहीं सकता। माँ मेरी पहली औलाद। स्ट्रेस। ध्यान करो. हाँ उसकी जिंदगी का गलत फैसला फांस बनकर अटका हुआ था मेरे हलक में। फादर्स का भी सही फैसला नहीं लेते ना. काफी नोटिस किया है. इसलिए चाहता हूँ धूमधाम से करूँ मैं अपनी बेटी की शादी। I think दुनिया की ज्यादा परवाह करते हैं। हाँ. In comparison कहाँ रह to गई है their आपकी kids. मदर टेरेसा? पूरी शिद्दत से उसे याद करो, कायनात की हर चीज उड़ा के उसे तुम्हारे पास ले आए।
The Alchemist. दद्दू आपको कसम है आपने फुल बटा फुल मेरे साथ एक्टिंग करनी है वरना आज से हम दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। अच्छा एक्टिंग यहीं से एक्टिंग सीखी ये है पूरी दुनिया मुझे क्यों गलत समझती है? कोई मेरी साइड से दुनिया को देखने की कोशिश क्यों नहीं करता? अच्छा इसको सुना रही है ये। तुम उस उल्लू की दुम की वजह से रो रही हो ना। ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा उस अमरी की सुंडी को कि याद रखेगा। नेहा कुतुबुद्दीन इस दुनिया की आखिरी लड़की हो तब भी मैं उसको मुंह नहीं लगाऊंगा, इतनी जहरीली है वो। अरे टेढ़ी टेढ़ी देख देख के उसे तो डुगडुगी पे ऐसा नचाऊंगा, सारी जिंदगी नचाऊंगा, इतना नचाऊंगा कि पैर टूट जाएंगे नाचते नाचते। भड़का रही है वो, भड़काओगी। दुख महक है। अरे वो तो मेरी बहन थी, उसको तो मुझे समझना चाहिए था। इतने में तो कोई भी समझ जाए नकली एक्टिंग हो रही है। इतना ऑब्वियस तो नहीं करता आदमी जब मैनिपुलेटिव होता है। ये किसकी है यार? ये किसका है साया? किसकी है यार? दद्दू ये मुझसे क्यों नाराज हो रही है? अरे तो बहन की बजाय जायद बनकर दुश्मनों की साइड लोग। नहीं यार ऐसा तो नहीं है। माहा अहमद भाई को सजा मत दे। He loves you more than anything in this world. She also loves her. दोनों ही अपने भाई बहनों। प्लीज मेरी स्टुपिडिटी की सजा सरमद भाई को ना दें। He loves you more than everything in this world. उन दोनों के रिश्ते में ये दोनों कर क्या रही है? मत इसको ले जाना चाह रहा है शादी का जोड़ा दिलवाने के लिए और ये महारानी जाना नहीं चाह रही। अब नेहा मेरे साथ जाएगी तो जाऊंगी। जरूरी नहीं कीड़ा दांत में। तो जनाब ये है दद्दू हैंडसम की फिटनेस का राज, यानी 5 किलोमीटर की जॉगिंग। ओ भाई फायदा है इसे जब इनका 6 पैक तो है ही। सफीउल्लाह ए भाई प्यारे 1 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दो अपने अकाउंट पे। ओहो प्रमोशन आज कराने भी आई प्यार है। से यहाँ तमन्ना मैरिज ब्यूरो के लिए। अरे तमन्ना तो नाम ही एतमाद और भरोसे का है। हाँ तो ठीक है, पैसे लेंगे पैसे। 1 मिनट की वीडियो के मैं लेता हूँ ज्यादा पैसे, आप सिर्फ 20,000 दे दीजिएगा। मतलब ये लेते हैं 10,000 रुपए, इसको 20,000 बोल। जब वो मेरा फजूल सा रिश्ता तय करवाया था ना, उसकी भी फीस ली थी आपने। क्या नाम था उसका? वो मोटी सी थी। पता नहीं झिलमिल सफीउल्लाह देखो बिजनेस चलेगा तो अच्छा सा रिश्ता देख के लाऊंगी ना दोबारा। मधुबाला ढूंढेंगे। गलत रहने दे और भी गम है जमाने में रिश्तों के सिवा। अब दद्दू हैंडसम करेंगे बिजनेस। तो किस खुशी में आप मेरे सोशल मीडिया मैनेजर बन गए सर? टैक्टिस तो अच्छा नहीं दे रहे आप, लेकिन आपको कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। हाँ आपसे कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा मसलन क्या सीखने का मौका मिल जाएगा आपको? यही कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ाते हैं और लोगों को उंगलियों पर कैसे नचाते हैं। भैया बच्चा है क्या? आते हैं ना ऐसे इंटर्नशिप। मैं गाउदी नजर आ रहा हूँ तुम्हें शक्ल से, जो तुम्हें सारे गुड़ सिखा दूंगा। मियाँ उठाओ अपनी फाइल और जाओ यार। ये फ्री में कुछ नहीं देने वाला। हाय मैं हूँ सबा टवाना। अच्छा ये क्यों एक्सप्रेशनलेस सी है? नहीं पहले किसी सेलिब्रिटी के साथ सोशल मीडिया पे काम किया है? इसी काम के लिए तो आई हूँ मैं आपके पास। चांस देना चाहिए आपको उसे। माशाल्लाह। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? FA 2.2 GPA के साथ। 2 नंबर आए थे इसके। FA 2.2 GPA के साथ। हाँ तो बिटिया च्युइंगम घर जाके चबाना, मेरा दिमाग चबाने की कतई जरूरत। Oh, you heard him. Heard her. क्या हुआ है? ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम्टी डम्टी आए में मेरी हड्डियां तोड़ने। कौन हम्टी डम्टी? वो लड़के जिनकी कल मैंने कराटे से धुलाई की है। इस उम्र में छोटे नहीं लगते कुछ। एक लड़की को तंग कर रहे थे। ओके तो इसलिए तुमने कराटे सीखे थे? आपको पता है ये बहुत वैसा वाइब नहीं दे रहा कभी खुशी कि कभी। सारे लड़के डरते हैं मुझसे। अच्छा तो फिर ऐसे छुप के चुईया की तरह दरख्त के पीछे क्यों खड़ी हो? करीना कपूर वाला जो बचपन। देखिए वो लड़के खड़े हैं आपकी बेटी की हड्डियां तोड़ने के लिए। हो ही नहीं सकता कि सुल्तान की बेटी को कोई हाथ लगा सके। लगाओ 500 की। 500 की। बाबा लगी शर्त। वो खड़े वो हाँ भाई तूने नोटिस किया लगी शर्ट? इस लड़की को कैसे करूंगा? सॉरी
किस मुसीबत में डाल दिया सरमद भाई ने। हाँ क्या नाम था? जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर। इसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता है, उससे माफी मांगो। ये बुरा वक्त भी आना था आदम सुल्तान। वो एंड में इमोशनल कर देता है ना, बोल के फसादी सल्फ्यूरिक एसिड ने अगर आज माफी ना मांगी तो उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगी वहां से कि याद रखेगा सारी जिंदगी। गाइस अगर आनंद नहीं देखे तो जरूर देखना। हाँ it's one of the nicest stories। चल भाई आदम, आलतू जलालतू पढ़कर माफी मांग। शाबाश। वो कल के लिए सॉरी। दिल पर जबर करके कह रहा हूँ। इसके साथ अरे यार तुम ले लो ना, सॉरी। दिल का मामला है ही नहीं हमारा। हाँ जान, she's too hard। हाँ वो बेचारा मैं तो दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी होती तब भी तुम मुझ पर घास नहीं डालोगे। यही कह रहे हो ना तुम अपने दोस्त उमर मुख्तार को। मोमल थोड़ा सा जबान मीठी कर ले तो खास मीठा। सॉरी। You don't have to feel sorry for me. क्या? Because तुम फेक लगते हो मुझे। ज्यादा बढ़ गई है, बदला ले लिया इसने। वो पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इट्स रियली नॉट फेयर। I'm sorry, हम लोग घर से बहुत लेट। वो इसके लिए तो बालों में हाथ भी लगाती है। कम विद मी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। Oh, he's jealous. He's jealous. इसके तो वेन भी दिखती है, नसें दिखती हो। हाँ हुआ, कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया है क्या? प्राइस बॉन्ड नहीं, जैकपॉट निकल आया तुम्हारा। ओके आई डोंट नो आदम। मेरा हाथ तो छोड़ दें। ओह आई एम सॉरी। बहुत तेज हो रहा है। अरे प्रोजेक्ट को मैंने ऐसी शक्ल दी है ना कि अगर तुमने देख लिया तो तुम अश अश कर उठोगे। This ash ash। और इन आदमी को भी होना चाहिए था यहाँ पे। अब कहाँ है वो तो वही रह गया। थोड़ा है ना। एक्टिंग एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग। ओह नो, मेरे जहन से ही निकल गया कि वो भी तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में है। काम के मामले में बहुत सीरियस है। हम भी यही कहते हैं कि अपने काम में ना मैं अपने टैलेंट्स को भी भूल जाता हूँ। शाहरुख खान वाले डायलॉग मम्मी भी यही कहती है। तो कॉल आदम उसे भी ऑफिस में बुलवा लो ना। ठीक है, मैं आप चलें, मैं हेरा से मिलकर आती हूँ। दूसरी औरत की वैलिडेशन मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम ना अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हो। हाँ ये ट्रिक शाहरुख ने यूज किया। मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँ। हाँ, आपसे ज्यादा कैलकुलेटेड बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। मेरी माँ के मेरी माँ मेरी पहली दिन वो सारिम बिन जाबिर मेरे हाथ ही मारा जाएगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। लगता है भाई की टेल पर फिर उसने पैर रखा। छिड़ गया। छिड़ गया। यार वो बंदा ऐसा इग्नोर करता है कि बस इंसान को खुद से नफरत हो जाती है। यार मिट्टी पाओ, वो किस खेत की मूली। ऐसे नहीं करता है, इग्नोर करता है, वैसा छोड़ के फरमाइए, क्या तकलीफ है? वो सारिम सर की ना आ रहा हूँ। ऐसा कर, किसी अच्छे से प्लास्टिक सर्जन से रुजू करके अपने बेटे के लिए लड़की ऑर्डर पे तैयार करा ले। आजकल रोबोट्स भी आ रही है। टावर जैसा नाक, गुलाब की पंखियों के होंठों वाली लड़की हमने तो ना देखी आजकल के जमाने में भाई। टावर जैसा ना। Lars and the other girls। इकलौता है तो इसमें तेरी सुस्ती, हमारा क्या कसूर? हाँ नहीं तो। माँ मेरा गोल्ड का सेट नहीं मिल रहा। हाँ कौन सा? अरे एक ही तो बचा, कौन ले गया? एक ही दो घर में। बाकी सब तो बच्चों के बिजनेस के लिए बेच दिए थे। ए भूल भुलैया, जरा गौर से देख लो, इधर उधर रख के भूल गई होगी। ये एक्चुअली है मेंटल डिसऑर्डर, जुए नहीं का। अम्मा, एक एक चीज मैंने छान मारी है, कहीं भी नहीं पड़ा। ये हो ना हो सुल्तान लेके गए। इनको कुछ है भाई। हाँ, डॉक्टर को दिखाओ। निकाल के लेके सुल्तान है। अब क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं मियाँ, वो कुछ इधर उधर रख के भूल गई है। गलत ब्याह हो गया। सुल्तान आप मुझे सच सच बताएं, आपने तो कहीं दाएं बाएं किया? खुदा का खौफ। ये तो मना कर रहा है। तो मैं सुल्ताना डाकू का पार्टनर हूँ जो दिन दहाड़े घर में डाके डालूंगा है? ओ भाई मुझे तो शक है आप किसी शर्त पत में हार गए हैं। वो आओ सैफिया आओ, देखो ऐसा लगता है ये झोपड़ी में ले जाएगा इनको। दीदी पूरे खानदान के सामने डाकू डिक्लेयर कर रही है अपने इंतहाई शरीफ शौहर और बेरोजगार को।
बेरोजगार को भी। क्या हुआ अम्मी, क्या घूम गया? अरे बेटा मेरा गोल्ड का ज्वेलरी सेट गुम गया है। ये सुल्तान मेरे को ऐसा लगता है एक दिन सबको एक ही तो बचा था बेचारी के पास। अम्मी क्या हो गया आपको? पिछले साल आपने मुझे खुद दिया था फिर कहेगा 2 महीने में तुम कि लॉकर में जाके जमा कराओ, भूल गई? हाय शुक्र, बच गया, बच गया। अच्छा लाहौल वाला पूरा तो ये घर नहीं गया कि मेरा भाई आप लोग को इतना नहीं करता। ऐसे कॉमेडी टाइम में ऊपर सेट होता है लाभ कोई इल्जाम लगाता है किसी पे? तो मैं क्या करूं, जब भी कोई चीज गुम जाती है तो पहला ध्यान तो इनकी तरफ ही जाता है। देखिए रेपुटेशन इसलिए अच्छी रखनी चाहिए इंसान। अब नाराज होकर चले गए, वो क्या करें? जाएगा कहाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद। नहीं रहना उसने तो पता तो करो लड़कियां कहाँ रह गई, डांडिया की प्रैक्टिस करने आ रही थी, मैंने तो पूरी कर ली है। देखो मेरे ओह शी वांट्स टू प्ले डांडिया। 1 2 3 4 ये करेंगे बस? और उसकी शादी है अच्छी तरह से। नहीं नहीं, इसके बाद और भी है। बहुत अच्छा ही I like how ऑपोजिट किया इन्होंने, अगर आप नोटिस करें तो। जैसे वो लड़का अच्छा कुक है, लड़की कुक नहीं है बट पढ़ रही है वो बहुत अच्छी तरह से। ये जो है मैरिज ब्यूरो चला रही हैं और इस उम्र में हाँ। और नोटिस करोगे तो दे आर नॉट इवन लाइक फैमिली, शादी भी नहीं हुई, दैट कजन मैरिज। ये पड़ोस के अंदर ही उनको दूसरी फैमिली मिल रही है, उससे शादी करे। वरना यूजुअली और हमने शोज देखे उनमें से फैमिलीज में ही रहता है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल घर के पास है और दे हैव फाइंडेड सम फ्रेंड्स वगैरह, उसका फादर का फ्रेंड है। तो थोड़ा सा डिफरेंट आया वो शोज के मुकाबले। तो वो मतलब काफी डायनामिक्स हैं जो जेंडर, वो काफी ऐसा चैलेंज करने की कोशिश की है राइटर ने। I like it। धीरे धीरे पता चलेगा। And I was just saying कि इनके जो फादर हैं आदम के, सॉरी इनके नेहा, all are having a love marriage, they are not arranged marriage। हाँ, लव मैरिज हो रही है, लव मैरिजेस हो रही हैं। और ये जो हैं आदम, सॉरी नेहा के जो फादर हैं कुतुब हैं जो प्रोफेसर, वो हमेशा ये कहते रहते हैं अपनी वाइफ को कि तुमने खाना बनाना नहीं सीखा। इतने साल में क्या उन्होंने कभी कोशिश की कि चलो मैं किचन में जाके देखता हूँ, कोई अच्छा नहीं बना रहा, if she is unable to इतने सालों से, तो मैं कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता मेरे हाथ में जायका हो थोड़ा बहुत, या मैं सिखा पाऊँ थोड़ा। पर वो फिर दोनों काम कैसे करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि संडे को बना सकते, बट ऑन संडेज, ऑन सैटरडेज या कभी किसी दिन ऑफ हो तो आदमी ये देख सकता है ना कि भाई मैं कोशिश करके देखता हूँ, या फिर आप कोशिश करके देखिए। इफ वी सी उल्फत का प्रॉब्लम एक ये है कि उनकी कोई पढ़ाई भी नहीं ज्यादा है, दिखाई नहीं है, क्या पता पढ़ी लिखी। हाँ, और अब तक वो कुछ मतलब एक जो इंडियन और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स हैं जो मुआशरे के, जैसे कि लड़कियों को, औरतों को खाना बनाना आना चाहिए, वो उस पर भी पैमाने पर भी उतर रही है। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है उस लिहाज से। और इफ यू सी ना, जो वो है इनकी क्या नाम है इनका, आदम की जो मदर है वो भूल जाती है। अब आप नोटिस करोगे तो फीमेल्स की एक हैबिट दिखाई गई है कि उनको घर का सारा सामान याद रहता है। हस्बैंड आता है कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, मेरा सामान कहाँ रखा है, मेरे ये कहाँ रखा है। शी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, शी इज एक्चुअली केयरलेस इन दैट सेंस कि मेरे को नहीं पता कहाँ रखा है। वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्टोरी राइटिंग के अंदर थोड़ी सी बदलाव आया और काफी स्मार्टली हुआ है। वेरी नाइसली सेड। हाँ बिल्कुल। एंड दैट लिटिल गर्ल आल्सो, यू नो, हु इज लर्निंग कराटे, वो इज लर्निंग कराटे, पूरा चेंज किया है इन्होंने। इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। वो रेस्टोरेंट हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं है, वो तो पूरा ड्रामा होता है हमारे यहाँ तो डेली सोप्स होते हैं, घिस के। पर हमारे यहाँ पुरानी आर्ट हाउस फिल्में बहुत बेटर है, इफ यू वांट टू सी, लाइक नसरुद्दीन शाह वगैरह की। इवन इन द बिगिनिंग ऑफ द 90s 80s 90s तक टीवी शोज वर गुड। बाद में नहीं, नेशनल आता था तो अच्छा था, नेशनल के बाद जाके थोड़ा बहुत ही ऐसा ड्रामा आ गया था, फिर पुनर्जन्म, नागिन, ये सब आने लग गया था। मुझे लग रहा है अभी चेंज आएगा। I can feel that हवा कुछ शिफ्ट हो रही है। But they are getting inspired by them also। अभी जैसे ड्रीम या तो प्रोडक्शंस हैं, what they are doing is वो YouTube पे जो शोज डाल रहे हैं, that is very similar to वो जिस तरह से वो पाकिस्तानी सेटअप है।
हाँ 20 थोड़ा सा। एपिसोड्स का, 25 एपिसोड्स का, तो वो कुछ अच्छी जगह जैसे आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं, दैट इज अ नाइस थिंग टू डू, सो आई रियली लाइक इट। एंड बाकी आई होप आजकल पमाल चल रहा है, मतलब खत्म हो गया है, मैंने लास्ट के कुछ एपिसोड्स नहीं देखे हैं उसके, और अभी मैं एक दो रील्स देख रही थी, एक है पाकीज़ा, आई थिंक कोई नया शो आया है, उसके 2 ही एपिसोड्स आए हैं, बट वो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और कफील चल रहा है, सनम सईद जो जिंदगी गुजारने वाली है, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, तो उनका भी एक शो चल रहा है इमाद के साथ, वो मुझे लग रहा है कि वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो ये 2-3 मुझे शोज इसके 26 एपिसोड आई गेस, इसके 26 है कुछ। 26 नहीं, आई थिंक 20, हाँ हो सकता है 26, 28, 31, 32 तो मुझे ऐसा लाइक अभी इसको पूरा करके उसके बाद या देखेंगे। बट दिस इज बेरेबल, इतने तो एपिसोड्स कैन मैनेज इट। So guys, please like, subscribe, and comment and share this video. Thank you so much, thank you for being so kind to us. Thank you for watching this video. See you Okay, tomorrow. see you tomorrow. Bye. Bye.